अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और बाइक और एक यूनिक और डिफरेंट एक बाइक के बारे में रिव्यू देंगे। प्रीवियसली मैंने इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में हमने बताया था और बट दिस इज़ नॉट एन इलेक्ट्रिक बाइक और दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड इन इट्स कैटेगरी। इट्स नॉट टेक्निकली अ रेसिंग बाइक, दिस इज़ अ डुअल स्पोर्ट बाइक एंड दैट मीन्स के ये दिस इज़ अ ट्रेलर ऑफ रोड बाइक ऑल्सो, और एक अर्बन सिटी में भी ये यूजेज के लिए जो है उसको बाइकिंग वगैरह के लिए और स्पेशली लॉन्ग रूट्स वगैरह के लिहाज से इट इज़ अ वेरी गुड बाइक। सो दिस इज़ जोंगशन TT200 बाइक दैट इज़ डुअल स्पोर्ट बाइक, और इसके बारे में बताऊंगा। दिस इज़ टेक्निकली 200cc इंजन और इट इज़ 4 स्ट्रोक इंजन और दिस हैज़ ऑलमोस्ट 5 gears और इट इज़ अ वेरी इकनॉमिकल बाइक। आई हैव बॉट, मैंने एक ख़रीदा महीना पहले और इसका 1 महीने का जो मैं यूज़र रिव्यू होगा वो मैं आपके बारे में इसका शेयर करूँगा। तो इसकी जो मैंने इसका कंप्लीट फ़िल करवाया था टैंक, और उसके बाद मुझे इसने 38 लीटर पर किलोमीटर की एवरेज के लिहाज से दिया। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप लॉन्ग रूट पे जाना चाहते हैं, ऑफ़ रोडिंग करना चाहते हैं, अभी जैसे मैं प्लान करना चाहता हूँ कि मैं टूर्स वगैरह भी प्लान कर रहा हूँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि कगान नरान या फिर मे बी बियॉन्ड दैट अगर आप करना चाहें तो इसको माइलेज के लिहाज से बहुत अच्छा एक आपको एक बाइक मिलेगा ये। तो बाकी इंजन के लिहाज से मैंने आपको बताया दिस इज़ 200 cc और इट्स अ 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। बाकी इसके लिहाज से अगर मैं बताऊं, शॉक्स के लिहाज से इट इज़ सच अ गुड बाइक। जो मैं अपनी यूजेस के लिहाज से बताऊं, लाइक लिटरली जिस एरिया में मैं रहता हूँ उधर हम्प्स वगैरह बहुत बड़े बड़े बैरिया वगैरह के अंदर हैं, तो उसके ऊपर से जब मैं गुजारता था लिटरली आई यूज़ टू फील नथिंग। और उसका फ़ायदा ये था कि मैं थोड़ी इंक्रीज स्पीड के ऊपर भी उसके ऊपर मैं गुजर सकता था। फ्रंट के लिहाज से मेन थिंग इज़ अबाउट द मेन स्पेसिफिकेशन और मेन बेस्ट थिंग इज़ अबाउट दीज शॉक्स, दीज आर डुअल शॉक्स और फ्रंट शॉक्स इसके बहुत अच्छे हैं। दैट आपको बहुत अच्छी फ्रंट जो है आपको हैंडल्स के ऊपर आपको शॉक्स फील होते हैं। रेयर आपको मोनो शॉक्स आपको मिलेंगे, और मोनो शॉक्स के लिहाज से अगर मैं बताऊं तो ये रेयर आपको पीछे आप जब सीट के ऊपर बैठते हैं आपको बहुत कंफर्टेबल एक फ़ील आती है और बहुत एक अच्छी फ़ील आती है। रेस्ट इसकी एक बहुत ही अच्छी एक सीट और कंफर्टेबल सीट है। इसका ये फ़ायदा है कि जब आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं, लोअर बैक के अक्सर पेन वगैरह होता है, तो उसके लिहाज से कोई लोअर बैक पे आपको कोई पेन वगैरह के लिहाज से बिल्कुल कुछ नहीं होता। और फर्दर इसका जो टैंक है इट कैरीज अप टू 12 लीटर ऑफ कैपेसिटी इन द टैंक। फ्रंट से अगर आपको मैं दिखाऊं, फ्रंट के इसके जो टायर्स हैं ये बहुत ऑफ रोडिंग के लिहाज से ऑल टरेन टायर है, तो इसके लिहाज से ऑफ रोडिंग सिटी में भी आप अर्बन यूजेज वगैरह के लिहाज से भी अगर आप करें तो बहुत अच्छी है। फ्रंट पे यू कैन सी इट हैज़ डिस्क ब्रेक्स और बहुत ही अच्छी डिस्क ब्रेक्स हैं, क्योंकि इसके ऑफ रोडिंग के लिहाज से बहुत अच्छी ब्रेकिंग जब आप डाउन द हिल जा रहे होते हैं तो आपको चाहिए होती है। तो इसका आप डिस्क ब्रेक्स हैं, और ये ऊपर आपको हैंडल पे इसका जो है वो डिस्क ऑयल वगैरह, इसके एक विंडो नज़र आती है, ऑयल इंडिकेटर्स वगैरह हैं उसकी विंडो से नज़र आते हैं, जहाँ से आप उसको देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। और रेयर पे हमें जो है ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी, इसमें हमारी वो नहीं है, डिस्क ब्रेक्स नहीं है रेयर पे, वो ड्रम ब्रेक्स हैं। इसी तरह चेन कवर एक ब्यूटीफुल प्यारा सा लगा हुआ है इसके ऊपर, ताकि ऑयल वगैरह के लिहाज से आपको मिले। इधर ही दिखाता चलूँ, एक टूल किट भी आपको नज़र आएगी, इसके अंदर टूल्स वगैरह हैं, और इसके साथ ही आपको आगे एक लॉक नज़र आएगा। हेलमेट वगैरह कोई अप्लाई आपने लटका के अगर रखना है तो हेलमेट के लिए भी लॉकिंग एक है। और साइड पे अगर पीछे कोई बंदा बैठता है, 2 बंदे बहुत कंफर्टेबली बैठते हैं, उनकी फुट सपोर्ट भी है पिछली वाली साइड से, और बड़े कंफर्टेबली 2 लोग बैठ सकते हैं। एटलीस्ट 130 to 150 kg जो है ये कैरी कर सकते हैं। और ब्लैक कोटेड पेंटेड इसका इंजन आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह फ्रंट पे इनकी जो है वो गियर्स हैं, जैसे एक हैवी बाइक्स के होते हैं, फ्रंट गियर इज़ डाउन, रेस्ट आर अप। तो इसी तरह इसके 5 गियर्स मैंने आपको जैसे पहले बताया था। और इसका एक ब्यूटीफुल सा स्टैंड है। हाँ, डबल स्टैंड इसमें आपको नहीं नज़र आएगा, बट क्योंकि इट्स अ ट्रेल बाइक इसका स्टाइल ही ऐसा होता है कि एक साइड स्टैंड पे नज़र आता है, ठीक है। फ्रंट में अगर आपको डैशबोर्ड के लिहाज से आपको चीज़ें दिखाऊं, इसका जो है आपको मैनुअल, आपको एक एनालॉग आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, एक ट्रिप मीटर है नीचे, और ऊपर एक ओडोमीटर जो है वो आपको नज़र आएगा। फ्यूल इंडिकेटर भी है, और इसी तरह इसकी लाइट्स वगैरह भी होती हैं। अगर मैं आपको ऑन करके दिखाऊं तो ये आपकी न्यूट्रल है, और इसी तरह लाइट इंडिकेटर्स भी आपको नहीं मिलेंगे इसी तरह, ठीक है। और फर्दर जो है अगर आप इसके स्विचेस के लिहाज से बताएं, जिसमें आपको स्विच ऑन एंड ऑफ है। दिस इज़ हाई बीम, लो बीम लाइट, राइट एंड लेफ्ट टर्न ऑन है, और इसी तरह प्रेस करते हैं तो रिलीज होते हैं। दिस इज़ हॉर्न ऑन दिस साइड, दिस है हेयर यू विल फाइंड अ किल स्विच एक है,
और आपको यहाँ जो है वो इंजन स्टार्ट, हाँ इसमें ये कि किक स्टार्ट भी अगर इस साइड पे दिखा दूँ, इसका एक इलेक्ट्रिक स्विच स्टार्ट है। नॉर्मली वो कंफर्टेबल है तो मैं वही यूज़ करता हूँ, बट यहाँ आपको एक फुट पैडल मिलेगा जिससे आप उसको किक स्टार्ट भी कर सकते हैं, जस्ट इन केस आपकी बैटरी मेल फंक्शन कर गई है या पानी वगैरह बैटरी में चला गया, कोई भी इशू है, ठीक है। और फर्दर इसका साइलेंसर वगैरह जो है बिल्कुल एक प्रॉपर से बड़ा प्यारा से इसके ऊपर कवरेज भी लगी हुई है, और इसके साथ एक आपको बेस सीट के साथ ही आपको नज़र आएगा। और यहाँ इसकी ब्रेक्स वगैरह का प्रॉपर जो है रेयर ब्रेक्स का वो सिस्टम्स लगे हुए हैं, ठीक है। फिर ये इसके जो है लगे हुए हैंड, इसके जो गार्ड्स होते हैं बड़े प्यारे से इसी वाइट बॉडी के अंदर आपको गार्ड्स, हैंड गार्ड्स नज़र आएंगे, और अक्सर लोगों को बाद में लगवाने पड़ते हैं, बट इसमें ऑलरेडी मिलते हैं। फ्रंट पे एक फ्रंट गार्ड है जो कि बड़ा ऊपर और प्यारी सी लुक देता है। ये स्पेसिफिकली ट्रेल बाइक का जो है वो आपको एक फ्रंट गार्ड जो है वो मिलेगा, इसी तरह रेयर पे भी मिलता है, ठीक है। और फ्रंट लाइट जो है इसी तरह आपकी हेलोजन बल्ब्स हैं, वो आप एलईडी में भी चेंज करवा सकते हैं, इजीली चेंज हो जाते हैं। इंडिकेटर्स राइट एंड लेफ़्ट, अगर आपको मैं करीब से इंडिकेटर्स वगैरह भी इसके बहुत इस तरह आपको मिलेंगे, राइट एंड लेफ़्ट इंडिकेटर्स हैं, और लाइट्स वगैरह आपको इस तरह फ्रंट पे मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप रात को ट्रैवल करना चाहते हैं तो अच्छी लाइट्स या फार लाइट्स लगा लें। और शॉक्स के लिहाज से आई एम सेइंग अगेन, ये बहुत ही कंफर्टेबल शॉक्स हैं, और ऑफ रोडिंग में आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि जैसे आपको कोई वाइब्रेट झटके वगैरह फ़ील हो रहे हैं। इसकी यही स्पेसिफिकेशंस हैं, और ये रेस बाइक के लिहाज से दैट्स डिफरेंट। तो रिसेंटली मैं जो हूँ, मेरा प्लान है इस बाइक के साथ कि मैं एक हिली एरिया में लॉन्ग रूट के साथ अपने कज़न फ्रेंड्स के साथ एक प्लान करूँ। तो मैंने इसको जब मैंने अभी 1 मंथ यूज़ किया है, मैंने इसका टैंक फुल कर 10 लीटर्स मैंने फुल करवाया था, 10 लीटर्स भरवाया था सॉरी, और मैंने ट्रिप मीटर ज़ीरो कर दिया था। बट अब जो है वो 380 किलोमीटर्स उसने 10 लीटर पे कम्प्लीटली कवर किया, दैट मीन्स 38 किलोमीटर पर लीटर जो है इसकी एवरेज दे रहा है। तो इस लिहाज से अगर मैं लॉन्ग टूर पे जाऊँ, अक्सर जो आजकल ट्रेंड्स हैं, लोग लॉन्ग रूट्स पे जाते हैं हिली एरियाज़ पे, उस लिहाज से बहुत ही इकोनॉमिकल फ्यूल एवरेज एक आपको देता है, और उसके लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। और कंफर्ट के लिहाज से सीट भी बहुत ज़बरदस्त है। पीछे इसी तरह जो है जैसे ऑफ रोडिंग के लॉन्ग रूट्स पे आपको बॉक्स वगैरह प्लेस कर सकते हैं, उस पर माउंट्स वगैरह ये इसी तरह लगी हुई हैं, तो इस पर आप सिक्योर कर सकते हैं बॉक्स, और अपना कैरी, अपने सामान वगैरह कैरी कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा बैलेंस देता है जब एक पीछे लगा हुआ होता है। ये जो बाइक है जंक्शन चाइनीज़ बाइक है, चाइनीज़ बिल्ड है, और लेकिन अगर जापानीज़ बाइक्स को अगर देखा जाए तो उनकी डेफ़िनेटली वो एक वर्ल्ड क्लास के लिहाज से बिल्ड और क्वालिटी और उसके लिहाज से दे आर वेरी टॉप नॉच। और लेकिन अगर इसको देखा जाए एज अ चाइनीज़ प्रोडक्ट, ये इट्सेल्फ प्राइस के लिहाज से बहुत अच्छी है, और बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से बहुत अच्छी है। डेफ़िनेटली उस लेवल का अगर अब मैं कहूँ तो उस लेवल से, लेकिन ये बहुत अच्छी ऑप्शन है इन इट्सेल्फ एज़ कम्पेयर टू द प्राइस फॉर द पीपल जो कि बहुत टूरिंग के लिहाज से बहुत रखते हैं, अपना टूरिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिहाज से बहुत अच्छी है जो इसमें शॉक्स और बिल्ड क्वालिटी और प्राइस के लिहाज से है। टू समराइज़, दिस बाइक इज़ डुअल स्पोर्ट बाइक जो कि ट्रेल के लिए और ऑफ रोडिंग के लिहाज से बहुत अच्छी है। अगर आप इस्लामाबाद और फर्दर हिली एरियाज़ में जाएँ, आप शार्स वगैरह होती हैं उनके पास जो है कच्चे वगैरह पे चलाएँ, बिल्कुल आपको फ़ील नहीं होगा, बहुत अच्छी ग्रिप है। और इसको आप लॉन्ग टूर्स पे यूज़ करें, फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी इज़ आउटस्टैंडिंग, और शॉक्स के लिहाज से इट्स वन ऑफ अ काइंड। तो डू ये यूज़ दिस बाइक, और अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसके बारे में हमें भी कमेंट्स में बताएं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक और बाइक के साथ, एक डिफरेंट टाइप ऑफ बाइक के साथ हम आएंगे, और उसके व्यू वगैरह, अपना व्यू शेयर करेंगे, यूज़र एंड जो है वो शेयर व्यू करेंगे, और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, इंशाल्लाह वी विल मीट।